और नीतीश कुमार जो है इसी वजह से बैकफुट। नो कमेंट। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, कानून में है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है, सजा नहीं हो जाती, तब तक पद पर से हटाया नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। आपको जैसा कि पता है कि मोदी और शाह की ईडी ने नीतीश के प्रिय अधिकारी संजीव हंस के कई ठिकानों पर छापेमारी की है और इस खबर के बाद से ये खबर चलने लगी है कि अब क्या करेंगे नीतीश को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज है, क्योंकि नीतीश के प्रिय अधिकारी की गर्दन पकड़ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं कभी न कभी वो हाथ गिरेबान तक भी आ सकती है, नीतीश के गिरेबान तक भी आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल चले गए, क्या बिहार के भी मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं। और नीतीश जो कि अभी तक बेदाग हैं और अपनी प्रशासनिक छवि के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से अधिकारियों पर उनकी पकड़ रहती है, गृह विभाग हो, सामान्य प्रशासन विभाग हो, ये नीतीश के पास ही हमेशा रहता है और नीतीश हमेशा मुख्यमंत्री रहते हैं और मुख्यमंत्री के पास ही ये दोनों विभाग नीतीश कभी नहीं देते ये विभाग किसी को भी। फिर चाहे वो एनडीए के साथ हों, महागठबंधन के साथ हों, उनके सहयोगी चाहते हैं कि गृह विभाग उन्हें मिले, लेकिन गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग नीतीश किसी को नहीं देते, वो अपने पास ही रखते हैं। गृह विभाग के अंतर्गत सारे आईपीएस अधिकारी आते हैं, प्रशासनिक और जो सामान्य प्रशासनिक विभाग है उसके अंतर्गत सारे आईएएस ऑफिसर्स आते हैं। तो नीतीश के पास आईएएस और आईपीएस का कंट्रोल रहता है। ऐसे में उनके प्रिय अधिकारी संजीव हंस के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई ईडी की और इस बात की चर्चा होने लगी कि अब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि नीतीश की ही बैसाखी पर मोदी खड़े हैं। आज पत्रकारों ने संजीव हंस को ही घेर लिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से संजीव हंस से सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन संजीव हंस कुछ नहीं कहते। 1 मिनट तक पत्रकार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे कई सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन संजीव हंस एक शब्द नहीं बोलते, बस इतना ही कहते हैं, नो कमेंट्स। कुछ बोलेंगे सर ईडी की छापेमारी? आज विपक्ष ने कहा सर कि जो संजीव हंस हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप में हैं और नीतीश कुमार जो है इसी वजह से बैकफुट। नो कमेंट। सर कुछ तो बताइए सर, ईडी की छापेमारी में सर क्या हुआ सर? नो कमेंट। कुछ भी नहीं बोलेंगे सर? विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उस पर तो सर बोलेंगे। कहा जा रहा है नीतीश जी आपकी वजह से डरे हुए हैं इस वक्त। संजीव हंस है ऊर्जा विभाग के विपक्ष के विधायकों ने तो यहाँ तक कहा कि आपके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन आज आप ही का भय दिखाकर नीतीश कुमार को बीजेपी डराने की कोशिश कर रही है, भी कहा जा रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि संजीव हंस की वजह से सर कुछ कहेंगे? संजीव हंस आए भी आज, लेकिन हमने सवाल किया और आप देखिए ऊर्जा विभाग के यहाँ से निकल भी गए, लेकिन कोई जवाब। सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। ऊर्जा विभाग जिसके प्रधान सचिव हैं संजीव हंस, उस ऊर्जा विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव, उनसे भी पत्रकारों ने बात की। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। राहुल तो वो अपना पूछिए ईडी वालों से, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। विपक्ष कह रहा है कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। काहे की सरकार बचाने की कोशिश काहे करेगी? जो सही बात है वो आएगा। ईडी की कार्रवाई हुई है उस पर सर, तो हुई है तो कार्रवाई होगी आगे, उसमें हम लोग क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से कुछ होगी कार्रवाई? कहाँ, बिहार सरकार का मामला थोड़ी ईडी का है, भारत सरकार का। और जो आरोप लगा है सर, अब आरोप तो बहुत बात लगता है, सच्चाई सामने आएगी जांच के बाद ही ना, तभी ना कार्रवाई होगी। विपक्ष के लोग कह रहे हैं लेकिन अभी तक पद पर क्यों बने हुए हैं? कौन? जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, कानून में है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है, सजा नहीं हो जाती, तब तक पद पर से हटाया नहीं जाता। तो सुना आपने सरकार का क्या कहना है। सरकार पर आरोप लगा रही है विपक्ष की आप अपने प्रिय अधिकारी को बचा रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र जो यादव हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, जब तक आरोप, अभी तो उन पर आरोप है, जब तक सजा नहीं होती तब तक सरकार उन्हें उनके पद से नहीं हटा सकती। तो बड़ा ही खेल चल रहा है इस वक्त बिहार में। मोदी और शाह की जो टीम है, गुजरात लॉबी है, नीतीश की नाराजगी उनसे बढ़ गई है जब से ये छापेमारी हुई है। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी चर्चा है पटना से लेकर दिल्ली तक कि अमित शाह ने जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया है नीतीश के ही अधिकारी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं नीतीश को कसने की तैयारी, नीतीश को कसा जा रहा है। और नीतीश जिस तरीके से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए
और आज भी जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में कहा कि संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण के दायरे को जो उन्होंने बढ़ाया है 65% किया है, उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या विशेष पैकेज दिया जाए। बजट भी आ गया, लेकिन बजट में निश्चित तौर पर बिहार को बहुत कुछ मिला, लेकिन असल में क्या मिला बिहार को? 3 एक्सप्रेसवे, इसके अलावा जो एक कारखाना गया में खुलेगा और कॉरिडोर बनेगा गया में, तो ये सब जो मांग है बिहार को खूबसूरत बनाने का है। बिहार को चाहिए अभी पैसा, रोटी, सरकार, मतलब एक तरीके से महंगाई कम हो, रोजगार मिले, इन सब चीज़ों पर काम होना चाहिए बिहार को लेकर। जिस तरीके से बिहार में पलायन की स्थिति है, तो वो नहीं मिला, कुछ और मिल गया। नीतीश ने भी बजट पर जब प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने कहा कि हम तो मांग रहे थे विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन वो लोग दे दिया है, कुछ कुछ दे दिया है। तो इस तरीके से नीतीश ने भी कहा था। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से नाराजगी लग रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर नीतीश की ऐसी ही फजीयत होती रही, इसी तरह उनके हर डिमांड को नकारा गया, तो आने वाले समय में नीतीश कुछ बड़ा कर सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इरादा भी कर लिया है, बस वो समय का इंतजार कर रहे हैं। और ये संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ जो छापेमारी हुई है ईडी की, इससे जो है मामला और पेचीदा होता जा रहा है, गड़बड़ होता जा रहा है। अब सारी नज़रें नीतीश कुमार पर है, और लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश मोदी को भ्रम में रखे हुए हैं और मोदी नीतीश को भ्रम में रखे हुए हैं। तो अब किसका भ्रम सबसे पहले टूटता है, ये भी देखना होगा। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।